आप अपने एक ऐसे दोस्त के बारे में सोचें जिसे जब भी कॉल करे वो आपके साथ चलने को तैयार हो जाता है, कुछ भी मांगे वो देने से मना नहीं करता, चाहे वो खुद कितना ही इम्पोर्टेंट काम क्यों न कर रहा हो। वो अपने काम को छोड़कर आपकी मदद करने के लिए पहुंच जाता है। क्या आपको ऐसे दोस्त के बारे में सुनकर महसूस नहीं हो रहा कि ये दोस्त है या गुलाम? अब इस केस में दोस्त की जगह खुद को रख कर देखें, और अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ये समरी आपके समस्या का हल है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करते हैं डेमन ज़ाहराइट्स द्वारा लिखित द आर्ट ऑफ सेइंग नो किताब के बारे में। लेसन नंबर 1, माई पास्ट लाइफ इज ए पीपल प्लीजर। ऑथर डेमन कहते हैं, जब भी हम किसी को हाँ कहते हैं तो इस बात से सामने वाला बंदा या बंदी हमेशा खुश हो जाता है, चाहे फिर वो आपका दोस्त, क्लासमेट, कोलाग या पड़ोस वाली आंटी क्यों ना हो। तो सवाल उठता है कि फिर ऐसा करना स्ट्रेसफुल कैसे हो सकता है। डेमन बताते हैं कि जब आप किसी को हाँ कह रहे होते हैं तो कहीं न कहीं आप एक इंसान को न भी कह रहे हैं, और वो इंसान आप खुद हैं। मतलब सामने वाला बंदा खुद के काम के लिए आपका कीमती वक्त चुरा लेता है, और ऐसा सिर्फ आपके न नहीं कहने की वजह हो पाता है। लेकिन आज आप इस समस्या का हल सीखने वाले हैं। लेसन नंबर 2, द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रायोरिटाइजिंग योर नीड्स। अगर आप अपनी जरूरी काम को दूसरों से ज्यादा अहमियत नहीं देंगे तो इसमें आपकी सेहत भी खराब हो सकती है और कुछ केस में जान भी गंवानी पड़ जाए। डेमन कहते हैं कि ऐसा नहीं कि आप हर एक इंसान को इग्नोर कर दे, आपको ऐसा नहीं करना है। जब भी आपके पास फ्री टाइम हो तो आप उनकी मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि आप उनकी लगातार मदद कर रहे, जिसके नतीजे में आप धीरे धीरे नाश्ता स्किप करने लगे, सही वक्त पे सो नहीं रहे, तो जाहिर सी बात है कि आपकी हेल्थ खराब ही होगी, जिस कारण शायद आप मदद करने के लायक भी नहीं बचोगे। इसीलिए अपनी जरूरत को प्रायोरिटाइज करें। लेसन नंबर 3, द साइकोलॉजी ऑफ असर्टिवनेस। कई मौके पर हम ना कहने चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते, क्योंकि उस दौरान हमें लगता है न कहने की कला कुदरती होती है जिससे सब नहीं सीख सकते, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल बात तो ये है कि अगर आप असर्टिव का सही मतलब समझ जाए तो आप भी ये कला सीख सकते हैं। असर्टिव यानी आप में इतना कॉन्फिडेंस होने चाहिए कि अपनी बात को ठीक ढंग से एक्सप्रेस कर सके, चाहे फिर आपके सामने ऑपोजिशन ही क्यों ना हो। मान लो कि आप सिनेमा में बैठकर मूवी का मजा ले रहे हो, लेकिन एक बंदा जो करीब बैठा था अपने फोन पर जोर जोर से बातें करने लगा। अगर आप हिम्मत के साथ उससे धीरे बात करने को बोल देते हैं तो यही असर्टिवनेस का मतलब है। और आगे कुछ ऐसे टर्म्स के बारे में जानेंगे जिसके बाद आपका माइंडसेट पूरी तरह से बदल जाएगा। लेसन नंबर 4, असर्टिवनेस वर्सेस अग्रेसिवनेस। हमारे लिए असर्टिवनेस और अग्रेसिवनेस समझना बहुत जरूरी है। अगर इस सेंसिटिव टर्म को समझ जाए तो फिर आप बिना हिचकिचाए किसी को भी न कहना सीख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके सामने दो अलग शहर के लोग बात कर रहे हैं, एल माइकल, दूसरा जॉन। जब आप माइकल से अपनी बात कह रहे हैं तो वो आपको बड़े ध्यान से सुन रहा होता है और पूरी बात खत्म होने के बाद अपनी बात रखता है। दूसरा, जब आपकी बात जॉन से हो रही होती है तो बीच में इंटरप्ट और डिस्टर्ब करके अपनी कहानी सुनाने लग जाता है। तो इस केस में माइकल ने असर्टिव होने का एग्जाम्पल दिया, जबकि जॉन ने अग्रेसिव होने का, और हमें माइकल के अंदाज को फॉलो करना है। लेसन नंबर 5, सेइंग नो विद ग्रेस। सिर्फ न कह देना और आगे बढ़ जाना, ये सिखाना किताब का मकसद नहीं है, बल्कि ऑथर ये बताना चाहते हैं आप ना भी कह दे और गिल्ट महसूस ना करे। मान लो कि आज ऑफिस में बॉस ने आपको ढेर सारा काम दे दिया जिसे खत्म करने के लिए आपके पास ज्यादा वक्त भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद दूसरा कोवर्कर आपके पास मदद के लिए आता है, मगर काम से फ्रस्ट्रेट होकर आप उसे बोलते हैं कि तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं कितना बिजी हूँ, मेरे पास तुम्हारी मदद करने के लिए वक्त नहीं है। जिसके बाद आपका साथी उदास होकर बाहर चला जाता है और आपको उस रवैये से गिल्ट महसूस होने लगता है। तो ऐसे में आपको कौन सी टेक्निक अपनानी है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी में न टूटे, इससे हम आगे सीखेंगे। लेसन नंबर 6, वी वांट टू अवॉइड डिसअपॉइंटिंग पीपल। मान लो कि आपको उम्मीद थी कि आपका बच्चा सीधे ए ग्रेड हासिल करेगा, लेकिन रिपोर्ट कार्ड पर बी और सी को पाकर आता है, जिसके कारण आप निराश हो जाते हैं। यानी जब लोग अधूरी उम्मीद कर लेते हैं और उसके पूरा न होने पर निराशा मिलती है, ठीक वैसे जब आपकी कोई मदद मांगे तो उसके निराश होने के डर से आप हाँ कह देते हैं, लेकिन देखा उसके निराश होने की वजह वो खुद होता है, आप नहीं। और जब आप इस बात समझ जाते हैं तो अब में न कहने साहस पैदा होती है। लेसन नंबर 7, वी वांट टू अवॉइड सीमिंग सेल्फिश। मान लो
राहुल एक ऐसा लड़का है जो अपने दोस्तों, मोहल्ले या स्कूल में बहुत अच्छा बनना चाहता है। वो चाहते कि लोग मेरी तारीफ करें, जिस कारण वो हर किसी को हाँ कहता रहता है, लेकिन वो भूल जाता है दूसरों के चक्कर में अपनी फैमिली, स्टडी और हेल्थ को समय नहीं दे रही है। अपने जरूरी काम को दूसरों से पीछे रख के आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मगर जब आप ख्याल रखना शुरू कर देंगे तो शायद कुछ खुदगर्ज समझने लगे तो उन्हें कहना कि ये सेल्फिश होना नहीं बल्कि मेरी अपनी जरूरत है। लेसन नंबर 8, वी डिजायर टू हेल्प अदर्स। ऑथर सवाल करते हैं कि उस लम्हे के बारे में सोचे जब आपने किसी की मदद की हो। क्या आपके एक्शन और सलाह से उस इंसान का दिन अच्छा गया? और अगर गया तो यही चीज अपने पीछे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग छोड़ती है और अच्छा फील करने के कारण आप हर वक्त हाँ कहने को तैयार हो जाते हैं। हालांकि मदद करना कोई गलत बात नहीं, लेकिन बस इस बात पे गौर करें उस वक्त आपकी हाई प्रायोरिटी क्या थी और क्या आपने उस पे काम किया। लेसन नंबर 10, वी स्ट्रगल विद लो सेल्फ एस्टीम। अपने आत्मसम्मान को खो देने के डर से भी आप ना कहने से कतराते हैं। हमें लगता है कि लोग हमारी इज्जत करना छोड़ देंगे, जबकि अगर आप पर्पस और ग्रेस के साथ ना कहना शुरू कर दे तो ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को लगातार बढ़ा देगा, जैसे अपनी जीएफ के लिए हमेशा अवेलेबल न होना। लेसन नंबर 10, वी फियर मिसिंग आउट ऑन अपॉर्चुनिटीज। क्या आप अपने बॉस को हाँ इसलिए कह देते थे क्योंकि आप इस बात से डरते थे कि सैलरी, प्रमोशन या इंसेंटिव से हाथ धोना न पड़ जाए? तो इस डर को साइकोलॉजी की लैंग्वेज में फोमो कहते हैं, यानी कुछ खो देने का डर। कुछ इसी तरह आप मेसी एनवायरनमेंट में जाने से मना नहीं कर पाते जब आपको अपने दोस्तों को खो देने के डर सताता है। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। रिजल्ट के तौर पर आप अपने काम में अनफोकस्ड, फ्रस्ट्रेटेड और अनहैप्पी हो जाते हैं क्योंकि आप रॉन्ग अपॉर्चुनिटीज को पहचानने में फेल हो गए थे। दोस्तों, इस विषय में आपका क्या राय है हमको कमेंट सेक्शन में बताएं और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके हमारे साथ रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।